तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में तो कीट था ना? हाँ तो तुम्हें तौकीर से रेस्टोरेंट में मिलने की क्या जरूरत है? तुम उसे घर में भी तो मिल सकती हो। मैं किससे मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, कब मिलती हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? खबरदार, आइंदा मुझसे ऐसी बात की तो। मैं ये फजूल बातें सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम मेरी बेटी को वरगला रही हो। कैसा बरगलाना? तुम उसे उकसा रही हो कि वो जायदाद में से अपना हिस्सा हासिल कर ले। वो जायदाद उसी की है, बल्कि उसके नाना की है, और उस पर उसी का हक है। मैं तुम्हारे बाप को उसकी कीमत अदा कर चुका हूँ। लोग यहाँ दूसरी शादी करके पहली बीवी और बच्चों को भूल जाते हैं, मगर तुम तो ये शादी सिर्फ भाभी और अमेर के लिए कर रहे हो। तुम्हारे इस जज्बे की कदर करनी चाहिए। मगर लोग जज्बों को नहीं, अमल को देखते हैं। मत करो लोगों की बातें, सिर्फ अपना और अपने बीवी बच्चे का सोचो। मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें उस शख्स से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करूं? उसके सिवा मुझे कुछ समझता ही नहीं। ऐसा करो, वेट एंड सी। तुम? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आओ, अंदर आओ। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूं। कहो। ये कि मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जिसको कभी तेरी कसम है तू है वही चल पड़ा, हाँ चल पड़ा चाहतों का कारवां। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। ओ, अल्लाह अकबर।
रात को मुझे फिर वही ख्वाब आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए। बेटे कुछ नहीं होता तुम्हें। आप मियाँ जी के पास गए थे ना, उन्होंने क्या बताया ख्वाब किताबें? बेटा मैं गया था, मियाँ जी मिले नहीं, वो गांव गए हुए हैं, कल फिर जाऊंगा। मुझे कुछ कुछ इस ख्वाब की ताबीर समझ आ रही है, जैसे जैसे कोई हमजा से मुझको छीन रहा है, और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं खुद को आग लगाकर मर जाऊंगी। बेटा क्यों ऐसे मनहूस अल्फाज मुंह से निकालती हो? बेटे कुछ नहीं होता तुम्हें। मेरे बेटे ने आज मुझे चाय भी नहीं पिलाई। अभी पूरा 1 घंटा बाकी है। बगैर टाइम दे के बता दिया। घड़ी की सुइयां मेरी दिल की धड़कन के साथ साथ चलती हैं, लम्हा लम्हा मुझे बताती। जीती रहो बेटा, जीती रहो। सिर्फ जीने की दुआ ना दें, दुआ करें कि मैं खुशी से जीती रहे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बाल यार, कभी खाना भी खा लिया करो यार। जब चाय से पेट भर जाता है तो फिर खाने से पेट क्यों फाड़ना है? वैसे कंजूसी के हवाले से एक बात याद आई कि तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। नाम आने से पैसे मिलते हैं? यार इकबाल, पैसे के इतने भी पीर मत बनो यार, करो कितना पैसा कमा के। बस यार, मेरे भाई को पैसों की जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी हो जाए फिर देखना तुम, देखना मुझ जैसा शाख खर्च तुम्हें पूरे मलेशिया में नहीं मिलेगा। यार इकबाल, तुझे तो बुखार है। हाँ यार, वो बस 1-2 दिन से हल्का सा बुखार है। कोई दवाई ली है? बुखार का क्या है, जब जी चाहता है चढ़ जाता है, और फिर हम जैसे ढीठ इंसानों को देख के उतर भी जाता है, तो फिर दवाइयों पे पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मुझे एक पैसेंजर को उठाना है, मैं चलता हूँ। यार पैसे बनाने वाली ऐसी मशीन मैंने आज तक नहीं देखी। यार मशीनों को भी ऑयल और ग्रीस की जरूरत पड़ती है। खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखा करो, कहीं इंजन ही जैम ना हो जाए। फिक्र नहीं करो, नहीं होता मेरा इंजन जाम। ओके, खुदा हाफ़िज़। अच्छा करती हो बहन, तुम आ जाती हो, मेरी भी तन्हाई कट जाती है। हाँ फरीदा बहन, एक बात तो आपसे पूछना मैं भूल ही गई। वो क्या? अदनान बेटा किस मुल्क में रहता है? क्यों? जब मैं आपकी तरफ आई ना तो 2 आदमी मुझे मिले थे, वो पूछ रहे थे। आदमी? किस किस्म के थे वो आदमी? बस आम से आदमी थे, लगता है मेरा ख्याल है किसी सरकारी इदारे के। तुमने क्या बताया बहन? मुझे याद नहीं था, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, अदनान बेटा किस मुल्क में था? मैंने आपको बताया तो था, वो अमेरिका में रहता है। पहले तो शायद किसी और मुल्क का नाम लिया था आपने, क्या वो मीम से शुरू होता था? हाँ, मराको। मराको। मेरा बेटा कई मुल्कों में आता जाता रहता है। फरीदा बहन, अगर अब उन्होंने पूछा तो मैं उनको क्या बताऊं? अमेरिका, मोराको, मोराको।
तुम इतनी घबरा क्यों रही हो फरीदा बहन? नहीं नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, मैं तो नॉर्मल हूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। या अल्लाह, अब कौन सी नई क़यामत आ गई है। कौन हो सकते हैं ये लोग? मलिक शकील या शायद पुलिस वाले? अल्लाह मियाँ, मेरे अदनान को अपने अमान में रखना। मलिक, ये डॉक्यूमेंट्स तकरीबन कंप्लीट हैं। एक दो कम है, मैं लगा दूंगा। भाई देख लो, ऐसा ना हो कुछ कर। अख्तर, हाँ अंदर भेज दो। मलिक, ये अख्तर कौन है? बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेख्तर साईं, बैठो। नहीं मलिक साहब, आपसे एक बात कर दीजिए। कोई खास बात है? सिर्फ ये बताने आया हूँ मलिक साहब, उस लड़के के बारे में बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगा। वेरी गुड, जबरदस्त। ये हुई ना बात। अच्छा बताओ, क्या पियोगे? बहुत जल्दी में हूँ मलिक साहब, यही बताने आया था। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मलिक, बहुत काम की चीज है। ऐसी चीज का पास होना बहुत जरूरी होता है। किस लड़के की बात कर रहा था? अदनान की। अदनान? लेकिन तुमने तो कहा था कि अदनान पाकिस्तान में नहीं है, तो ये क्या खुशखबरी देगा? हाँ, तो पाकिस्तान में नहीं है, इस दुनिया में तो है ना। वो दुनिया के जिस कोने में भी होगा, ये उसे ढूंढ निकालेगा। लेकिन मलिक, अगर अदनान का पता चल भी गया तो क्या फायदा? वो पाकिस्तान तो नहीं आ जाएगा। बस एक दफा पता चल जाए तो बाकी काम मेरा है। तुम देखना वो कैसे कच्चे धागे से बंधा चला आएगा, क्योंकि उसके धागे का एक सिरा यहाँ पाकिस्तान में है। क्या मतलब? मतलब मत पूछो, बस देखते जाओ।
रम्या, बेटा अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ कर दो। तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी होती थी और मेरे साथ गुड्डे गुड्डी का खेल खेलती थी, तो जब तुम रूठ जाती थी तो मैं कान पकड़ के तो तुम्हें मना लेता था और तुम मान जाती थी। देखो आज फिर मैं तुम्हारे सामने कान पकड़ता हूं। इन बूढ़े कानों में ना सुनने की सकत नहीं है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं कान नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बाबा देख, तू मेरा कारोबार संभाल ले। कल भी तो तुम ही संभालना है, तो आज ही संभाल। देख मैं तेरे सामने कान पकड़ता हूँ। डैड, मुझे अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ये कैसी सजा मिल रही है मुझे? कौन सा कसूर कर लिया है मैंने? लो बेटा, चॉकलेट लो, चॉकलेट लो, लो। बच्चे को चॉकलेट खा लेने दे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क खाने वाले से नहीं, चॉकलेट देने वाले की नीयत से पड़ता है। अगर नीयत भाप गई है तो जवाब भी दे। नाली में पड़ी हुई चॉकलेट से देख लो, जवाब मिल गया।
नाली में तो पत्थर फेंकने से चींटे अपने ऊपर भी पड़ती हैं। मेरी बात याद रखो मेरा बीबी, अगर आइंदा तुमने मेरी लाई हुई चॉकलेट कबूल न की तो सारा मोहल्ला तुम्हारी तरफ उंगलियां उठाएगा। चलो। क्या हुआ? मामा आप रो क्यों रही हैं? मामा आप रो क्यों रही हैं? मामा पापा याद आ रहे हैं। मामा पापा को कहो ना जल्दी से आए। औरत अपने घर में हो तो माँ, बहन, बीवी, बेटी सब होती है, और घर से बाहर सिर्फ औरत रह जाती है, सिर्फ औरत। जहां इंसान नुमा भेड़िए उन पे झपटने के लिए बेताब होते हैं। हमजा, मैं तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हूँ। मैं नामुकम्मल हूँ हमजा। जब तेरी यादें याद आती हैं, मुझको तरसाएं तड़पाती हैं। जब तेरी यादें याद आती हैं, मुझको तरसाएं तड़पाती हैं। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। एक मेरी तन्हाई है, दामन में रुसवाई है। सोचूं तो जलता हूँ मैं, कांटों पे चलता हूँ मैं।
हमजा, ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लगता है। और जानती हो, ये सूट मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि तुम इसे इतने प्यार से खरीद कर लाई थी। हमजा, मैं ये सूट रख तो रही हूँ, मगर वहाँ जाके ये सूट पहनना नहीं। क्यों? इस सूट में तुम बहुत अच्छे लगते हो, और अगर वहाँ किसी लड़की का तुम पे दिल आ गया तो? अरे जनाब, हमारा दिल जिस पर आना था वो तो आ चुका, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दिल और वक्त बदलते देर नहीं लगती है। दुनिया बदल सकती है जनाब, लेकिन आपका हमजा नहीं। और जिस दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के बगैर किसी और के बारे में सोचूं, तो यकीनन ये मेरे लिए खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। और ये टाई तुम पे बहुत अच्छी लगती है। यार जल्दी कर लो, क्रिस्टीना पहुंच चुकी होगी वहां पे, लेट हो रहे हैं यार। क्या करूं ना, वो तो मेरा भाई है, मेरे असगर की तरह है, और सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पे। हमजा, आ रहा हूँ। हरिया। अरे वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हे मियाँ का तो बहुत रूप चढ़ गया भाई। देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, देसांदा। हमजा, यार कम से कम अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट ही ले आओ। I'm sorry यार, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। I'm sorry। चलो।
और जिस दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के बगैर किसी और के बारे में सोचो तो यकीनन ये मेरे लिए खुदकुशी करने के मुतरादिफ हो।